हेलो गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। तो ये व्लॉग पहला व्लॉग होगा जो बैंकिंग से रिलेटेड होगा, बिकॉज आई एम नाउ अ बैंकिंग एस्पिरेंट। मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ और मैं बताती हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो मैं जो है 12th तक टेबल मैंने लिखा था। पहले पहले मैंने 12th तक याद किए सारे टेबल्स, बिकॉज हमें याद तो होते बट हम उससे अप्लाई नहीं कर पाते कभी कभी। तो 12th तक अब मुझे जो टेबल है वो 18th टेबल तक याद है अच्छे से। तो मैं ट्राई करूँगी रिवाइज करना। डेली मैं क्या करती हूँ, सारे टेबल लिख लेती हूँ, बस मेरे को 18 के बाद से टेबल अभी रिवाइज करने हैं। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सारे चीज़ों को मैं एक कॉपी में लिख लिया है मैंने, जैसे कि फ्रैक्शन, परसेंटेज वगैरह, और जितने भी क्यूब्स, स्क्वायर रिलेटेड जो भी होते हैं वो सारा मैंने एक कॉपी में रख लिया। मैं ट्राई करूँगी कि उसके नोट बना के मैं वॉल पे पेस्ट कर दूँ, जिससे मुझे याद रहे कभी भी जब मैं अटक जाऊँ मॉक वगैरह देने में। तो मैंने अभी तक जो है स्पीड मैथ्स कंप्लीट कर लिया। बैंकिंग में 3 आते हैं, डीआई, अर्थमेटिक एंड स्पीड मैथ्स। जो स्पीड मैथ्स है वो मैंने कंप्लीट कर लिया, बस मुझे प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को तो पता है बैंकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन स्पीड मैथ्स में से। तो मैं ट्राई करूँगी डेली एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो स्पीड मैथ्स के सॉल्व करूँ रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और नंबर सीरीज के 5 एक एक सेट में करूँ। एक सेट में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग की ये बुक सौरभ सर की बुक है, ये भी अड्डा फैकल्टी की है। ये बहुत अच्छी बुक है एक्चुअली। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे कि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो हम उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मैंने पीडीएफ से फर्स्ट चैप्टर किया था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक, तभी मैंने इसे ऑर्डर किया और ये कुछ दिन पहले ही मेरे पास आई है। उसके बाद अब मैं इसे सेकंड चैप्टर बना रही हूँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसमें मैंने अभी तक 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं, कल और आज मिला के 80 क्वेश्चंस मैं बना ली हूँ। आप इसमें देख रहे होंगे पेंसिल से कुछ टिक लगा हुआ है, वो टिक मैंने इसलिए लगाया जो एकदम न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं उस पर मैंने टिक लगाया कि अगर प्रैक्टिस करना हो तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि बाकी जो मैंने टिक नहीं लगाया वो सेम सिमिलर ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इससे ईजी रहेगा, हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे और हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ये देखिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने एक्चुअली में क्वेश्चंस बनाए हैं कि नहीं बनाए। फर्स्ट टाइम कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस बना रही हूँ, इसलिए मैं इतने अच्छे से लिख रही हूँ क्वेश्चंस एंड देन आंसर। लेकिन जब अब अगर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो उसको मैं दोबारा अच्छे से नहीं लिखूंगी, बस मैं रफली बना दूंगी, बिकॉज उससे टाइम बहुत यूज़ होता है और हमें कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और इंग्लिश मैथ्स का मैंने बता दिया आपको, और इंग्लिश बचा हुआ है तो इंग्लिश का मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको ज़रूर बता दूंगी। तो दोपहर में अभी खाना बनने में देरी थी तो मैंने कुछ फ्रूट्स खा लिए भोग लगा के, और उसके बाद मैं चैंटिंग करती हूँ हरे कृष्ण महामंत्र का। और हाँ, सबसे बड़ा इशू जो आता है, हमें बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता। इसकी वीडियो मैं कभी और बनाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आती थी, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। या तो इंग्लिश और क्वांट्स हो जाते थे, इंग्लिश और रीजनिंग। अब मैं ट्राई करती हूँ कि तीनों चीज़ें मैं एक साथ कर पाऊँ। और उसके बाद मैं फ्री टाइम में कभी कभी गार्डनिंग कर लेती हूँ। ये देखिए कितने छोटे से प्लांट में गेंदे उगे हुए। और ये रेड कलर का फ्लावर कौन सा, अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ये तो सभी को पता होगा।